हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी जी। मैम, आप डेलीगेशन की सदस्य थी जो जापान गया, इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया, कई सारे देश उसमें ऐसे थे कि जो ओआईसी के मेंबर्स हैं, और आप पाकिस्तान की पोल खोलने या पाकिस्तान के द्वारा जो फेक नैरेटिव फैलाने गया उसको लेकर आप बात रखने गई, तो किस तरह का रेस्पॉन्स आपको वहाँ उन देशों से मिला? सबसे पहले तो कहना चाहूँगी कि 14 दिन के विदेश भ्रमण के बाद भारत की धरती पर आई हूँ। बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है। निश्चित तौर पर कहना चाहूँगी कि 5 देशों का हम सब ने मिलकर भ्रमण किया और यह मल्टी पार्टी डेलीगेशन था। इसमें 5 राजनीतिक दलों के सांसद थे। बहुत बड़ी बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार को इस सोच के लिए मैं देश के नागरिक के तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगी। और इस बात को हर एक देश में सराहा गया कि यह भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का डेलीगेशन नहीं है, यह मल्टी पार्टी डेलीगेशन है। हमने अपनी बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ सबके सम्मुख रखा और यह कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हर एक देश में विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ हमने बातचीत की। पॉलिटिकल सेटअप थे, उसके अलावा जो युवा थे, महिलाएं थी, थिंक टैंक, एकेडेमिया, इंडियन डायस्पोरा, जो प्रवासी भारतीय हैं, सबके साथ बातचीत हुई और सब ने बहुत धैर्य और संयम के साथ हमारी बात सुनी और समझी। और बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने सबने कहा कि आतंकवाद का खात्मा हम सबको मिलकर करना है। और ऐसा है कि पाकिस्तान का जो यह रवैया है, लगातार 1947 से लेकर अभी तक लगातार बार बार भारत की ज़मीन पर अशांति सृष्टि करना, इनोसेंट लोगों को मारना, निहत्थे लोगों को मारना, इसकी भर्त्सना सबने, इसकी निंदा सबने मिलकर की। और मुझे बहुत ही संतोष की अनुभूति हो रही है कि हम सब ने जो अपनी बात रखनी थी ढंग से रखा। हमने न्यू नॉर्मल की बात कही, हमारा जो पॉलिसी है, हमने ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म की बात कही और हमने यह भी कहा कि पाकिस्तान लगातार 1947 से यह करता आ रहा है। 1947 में उसने किया, 1965 में किया, 1999 में कारगिल वॉर हुआ, उसके बाद 2008 में मुंबई ब्लास्ट हुआ, उसके बाद 2016 की बात अगर करें तो पठानकोट और उरी हुआ, उसके बाद 2019 में पुलवामा हुआ और 2025 में फिर अभी पहलगाम की चर्चा हुई। तो मैं यह कहना चाहूँगी कि सबने इस बात को समझा और कहीं ना कहीं एक जो यूएनएससी का प्रेस स्टेटमेंट निकला अप्रैल 25 का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसे हमने पढ़ा, उन्हें समझाया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत ही स्पष्टता के साथ लिखा अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कि द perpetrators, the organizers, the financiers and the sponsors of terrorism must be held accountable and brought to justice। इस बात को भी कहा गया। हमने सबसे निवेदन किया जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ओआईसी के सदस्य थे, जो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदस्य थे, कि हम उन बड़े बड़े मंचों पर नहीं हैं, भारत नहीं है, इसलिए आप भारत की बात सबके समक्ष रखें और आतंकवाद के विरुद्ध जो हमारा ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, इसके विषय में सारे देशों को समझाएं। खासकर अगर ओआईसी मेंबर्स की बात करें तो उनका क्या रेस्पॉन्स था, खासकर पाकिस्तान को लेकर? नहीं, देखिए, मैं कह दूं कि अच्छा लग रहा है कहते हुए कि अनकंडीशनल वक्तव्य सबने दिया। बड़ी बात है। देखिए, सारे देशों में अलग अलग मुद्दे हैं, अपने आंतरिक मुद्दे होते हैं, इसके बावजूद सबने बड़े धैर्य और संयम से हमारी बात सुनी और सबने सराहा हमारे पदक्षेप को, ये मल्टी पार्टी डेलीगेशन के पदक्षेप को, और सबने कहा कि नहीं, आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आज के समय में हम बहुत उम्मीद न करें और आगामी दिनों में अच्छा ही होगा, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है। मैम, इसके अलावा जब आप लोग विदेशी धरती पर भारत की बात कर रहे थे तो हिंदुस्तान के अंदर राजनीति हो रही थी। कांग्रेस के एक मेंबर हैं, उन्होंने तो कह रहे थे कि आतंकवादी भी घूम रहे हैं और सांसद भी घूम रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि कितने रफाल गिरे, सरकार वो बताए। तो क्या इस तरह की बातें उस मौके पर करना क्या ठीक था? इस पॉलिटिक्स को किस तरह से आप देखते? देखिए, मैं कहूँगी कहीं ना कहीं यह राजनैतिक अपरिपक्वता है और कहीं ना कहीं देश प्रेम का अभाव भी परिलक्षित होता है। इन्हें समझना चाहिए, जिन्होंने भी ऐसा कहा है, इन्हें समझना चाहिए कि ये मल्टी पार्टी डेलीगेशन था। करीबन 59 लोग 33 देशों में गए,
14 दिन 15 दिन सब लोगों ने वहाँ पर बहुत मेहनत की और इन मल्टी पार्टी डेलीगेशंस में उनके राजनीतिक दलों के भी सदस्य थे और उन लोगों ने भी भारत की बात की, भारत के स्वार्थ में सब लोग खड़े रहे। और जब हम विदेशी धरती पर थे तो हमने सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थों को छोड़कर भारत की बात की, भारत के स्वार्थ की बात की, आतंकवाद के विरुद्ध कहा और पाकिस्तान के रवैये की निंदा की। तो उन्हें अपने सदस्य गण से पूछना चाहिए कि आप लोगों ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन देखिए, मुझे ये लगता है कि जो परिपक्व हैं वो देश का साथ देंगे और ये लोग जो हैं, जो भारत की सीमाओं के अंदर में रखकर डिसेंटिंग वॉइसेस कर रहे हैं, ये मुझे लगता है इनकी सार्थकता का सवाल है और इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो एक फ़ोन कॉल के बाद में प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। देश प्रेम का अभाव है क्या? उन्हें ये जानना चाहिए कि ये जो 59 लोग हैं लगातार मशक्क़त कर रहे हैं विदेश में, उनके भी सदस्य हैं इन डेलीगेशंस में, उन्हें यह समझ तो होनी चाहिए। आप पाकिस्तान का फेक नैरेटिव को एनकाउंटर करने गई थी। बिलावल भुट्टो यूएनएससी के मंच से प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, फिर से फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में मुसलमानों को आतंकवादी की तरह देखा जा रहा है पहलगांव के बाद में। लेकिन वहीं एक पत्रकार ने उनको काउंटर किया और कहा कि भारत ने तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके काउंटर के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए मुस्लिम सैन्य अधिकारी को रखा। देखिए, ये बात को सबको समझना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसमें कभी भी कहीं भी हम लोगों ने पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को चोट नहीं पहुंचाई। हमने उनके 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया, हमने उनके करीबन 11 एयर बेसेस को ध्वस्त किया, हमने 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन हम लोगों ने पाकिस्तान के सिविलियंस को चोट नहीं पहुंचाया। तो ये कहना, और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में सबको आत्मरक्षा का अधिकार होता है। इंडिया हैज़ अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हमारे रवैये को, हमारे दृष्टिकोण को इन 5 देशों में सराहा गया और समझा गया। और पाकिस्तान अपनी बात कहेगा, वो कहेगा, मुझे लगता है कि वो भी अपनी बात कहेगा। लेकिन एक बात तो सच है कि वी ट्राई टू काइंड ऑफ सेट द नरेटिव राइट एज मच एज वी कुड एंड आई थिंक वी वर सक्सेसफुल इन दिस रिगार्ड। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।